न्यूज़ 21। आज मैं कटोरा तालाब के पास खड़ी हूँ और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं एवं शिक्षक संघ के सभी शिक्षक युवा यहाँ पे मौजूद है जो कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी वैकेंसी नहीं निकल रही है, इसलिए आज यहाँ पर वे पद यात्रा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या वो सरकार से चाहते हैं। जी, हमारे साथ अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी मैम, हमारा मेन जो हमारे मुख्य जो मांगे हैं, आज छत्तीसगढ़ बने 2000 से स्टार्ट हुआ है। आज देखा जाए तो लगभग ज्ञान शिक्षा के पद नहीं निकाला जा रहा है और हमें सरकार के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। हम चाहते हैं जिस तरह से हर साल विद्यार्थी पास आउट हो रहे हैं, तो जब भी शिक्षक भर्ती आ रहे हैं 10,000 की जनसंख्या में आ रही है, 15,000, 14,000, 12,000, तो हम चाहते हैं उस संख्या में जो आ रही है उसमें ज्ञान शिक्षा का पद आना चाहिए, जिससे आज देखो कितने बेरोजगार जो साथी है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन सभी को एक रोजगार मिल सके। सरकार हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। जब भी अब पिछले साल देखा गया 12,489 जो पद आया था उसमें ज्ञान शिक्षक एक भी पद नहीं था। ये हमारे सहायक शिक्षक से ऐसा अनदेखी क्यों किया जा रहा है? सरकार से जब ने इसकी बात रखी आपने कि वैकेंसी क्यों नहीं निकाले, तो सरकार से क्या आया सामने, क्या बोल रहे हैं वो? हम लगातार आयोजन किया जा रहा है, तूता में धरना दिया जा रहा है, बस ज्ञापन लिया जाता है, ठीक है, एडीएम सर के द्वारा। उसके बाद हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपके जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हमें कोई भी ऐसे पत्रिका नहीं दिखाया जाता जिससे हमारे पद निकले। हम चाहते हैं कि ज्यादा जनसंख्या में पद निकले। आज 76,000 जो स्टूडेंट है जो बेरोजगार है, ये बेरोजगार कहाँ जाएंगे? ऐसे बहुत से हमारे जो साथी हैं, सर है, जिनको उम्र निकलते जा रहे हैं, जैसे सर है, नेशनल प्लेयर हैं, आज एनआईएस कोच भी हैं, उनको उम्र निकलते जाएगा। उम्र निकलने के बाद सरकार क्या बोलेंगे कि इनका तो ओवर एज हो चुका है, तो ये कहाँ जाएंगे फिर? इतना खेले कूदे हैं, कहाँ जाएंगे फिर? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पद है और जितने भी उम्र हो उनको एक पद मिल सके। हम चाहते हैं कि जो शासकीय स्कूलों में है वो बच्चों को एक अच्छा खेल के लिए एक स्थान दें कि बच्चे अच्छा खेल कर सके। और जैसे देखा जाए तो जैसे सहायक शिक्षकों को ज्ञान शिक्षा पढ़ाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मैम एक बात बताइए, जो सहायक शिक्षक है वो क्या ज्ञान शिक्षा पढ़ा सकते हैं? वो एक सब्जेक्ट टीचर है, ज्ञान शिक्षा कैसे पढ़ा सकते हैं? उनको जमीनी स्तर उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कैसे करेंगे आप ही बताइए। हम चाहते हैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि एक बात, जो आज हम ज्ञान शिक्षक हैं, हम जमीन स्तर में खेले कूदे हैं, आज छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व किए हैं, आज जितने भी हैं सब नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें एक स्थान दिया जाए। हम चाहते हैं हमें एक मौका दिया जाए कि हम स्कूलों में शिक्षक बन सके, जिससे हमें एक रोजगार भी मिले। हम चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ जितने भी बेरोजगार जो साथी है वो बच्चे रेडी करें। और छत्तीसगढ़ में जो होने वाले नेशनल गेम्स है इसलिए रोका गया क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छे से उपकरण नहीं है, साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। आज देखा जाए तो स्टेडियम नहीं है, तो हम चाहते हैं ज्यादा आज के समय में खेल भी कहाँ हो रहा है सर? बिल्कुल नहीं हो रहा मैम। आज देखा जाए जैसे अभी खेलो इंडिया हुआ, खेलो इंडिया छत्तीसगढ़ देखा जाए तो सबसे नीचे स्थान में है क्योंकि यहाँ कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है। आज जितना भी खिलाड़ी है सब बाहर जा जाके वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ आके खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ओलंपिक जो प्लेयर है, जो मैम का मैं नाम भूल रहा हूँ, रानू साहू है, ठीक है, उनको ये कोई वो तो पहले से जॉब में थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ देखा जाए तो ऐसे बहुत से जनसंख्या में जो खिलाड़ी हैं जिनको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि ज्यादा संख्या में पद निकालें, हम जो बेरोजगार साथी हैं उनके जॉब को मिल सके, क्योंकि हम यहाँ जीवन का एक साधन है। क्योंकि हम सभी एक मिडिल क्लास से आते हैं, किसी के पास ऐसा कोई रोजगार नहीं है, किसी को मेरे खुद पिताजी सब्जी बेचते हैं, हम लाखों रुपए देकर पढ़ाई किए हैं, हम छत्तीसगढ़ प्रतिनिधित्व किए हैं। तो हम चाहते हैं जल्दी से सरकार हमारे मांगों को, है ना, हमारे जो मांगे हैं वो एक जायज है, क्योंकि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं ज्यादा संख्या में पद निकाला जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं हेमंत सारवा, ज्ञान शिक्षा संघ का अध्यक्ष हूँ। सर कितने सालों से आप लोग इस चीज का तैयारी कर रहे हैं? मैम कोर्स तो मैं 2012 में किया हूँ। लगभग हम लोग तो मतलब 2010 के आसपास से मतलब तैयारी कर रहे हैं कि पोस्ट निकाला जाए व्यायाम शिक्षक का। मैं बेसिक जो स्तर है, मतलब स्कूल स्तर है, वहाँ से ही मतलब प्लेयर तैयार हो सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा, पिछला सरकार भी था और जो अभी वर्तमान में सरकार है, खेल के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं देखा जाए तो। मतलब अदर स्टेट का जैसे तुलना करें, जैसे हरियाणा वगैरह हो गया, जो वहाँ पर व्यायाम शिक्षक का जो शेडिंग दिया जाता है और स्कूल स्तर पे ही प्लेयर जो तैयार करते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। उसी कारण हमारा जो प्रदेश है बहुत पिछड़ा हुआ है। और लगभग मैं करके 70,000 के आसपास लगभग जो डिग्री लेके बैठे हैं, बहुत लोगों को तो एज पार भी हो गया। मेरा भी लगभग 38 चल रहा है, फिर भी अभी मैं जुड़ा हूँ खेल से। वही की उद्देश्य है कि आगे कुछ सरकार के द्वारा देखा जाए और पोस्ट निकाला जाए। उसी उद्देश्य से आज लगभग प्रदेश से हम लोग यहाँ संगठित हुए हैं कि सरकार जागरूक हो और हमारा जो मांग है व्यायाम शिक्षक पद के लिए, वो उस पर ध्यान देते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए, जो अभी लगभग हमको जानकारी हुआ है जो RTI से 950 के आसपास लगभग पोस्ट खाली है। और सरकार क्या कर रहा है मैडम, जो सहायक शिक्षा के पहले से डिपार्टमेंट है उन लोग को पेंड्रा में मैम
कोर्स होता है यहाँ से डिपार्टमेंटल व्यायाम शिक्षक का, उन लोग करवा के उन लोग को अंदर अंदर भर रहे हैं मैडम। हम लोग को विरोध नहीं है मैम, जो नियम है 50% बनने का डाले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हर साल पढ़ के निकल उनके लिए तो पोस्ट निकाले मैम। लास्ट टाइम 2019 पोस्ट निकाला था, उसके बाद अभी निकला ही नहीं एक भी पोस्ट। 2022 में पोस्ट आया था जिसमें हमारा एक पोस्ट नहीं निकाला गया था। ओनली आश्वासन दिया जाता है जिस मंत्री पास जा रहा है कि यार तुम्हारा पोस्ट आएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं हुआ कि पोस्ट आएगा ऐसा टाइप का। मैं क्लियर हो तो हम तैयारी करें उस बेस में। बाकी पोस्ट आया लेकिन हमारा ही पोस्ट का सोचना पड़ रहा है कि आएगा कि नहीं। सरकार की तरफ कोई हम लोग को क्लियरिटी नहीं किया जा रहा है कि तुम्हारा पोस्ट देंगे ऐसा बोल के, बस आश्वासन मिले। तो मैम हम चाहते हैं कि आपकी मीडिया के थ्रू की सरकार जागे और हम लोग को ध्यान देते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं जो हमारे संगठन के सदस्य जिनके 50% जो एज के लगभग बाहर होने वाला उन लोगों का, तो सरकार से मैं आपके मीडिया के थ्रू अनुरोध करता हूँ कि वो ध्यान हमारे संघ को ध्यान देते हुए व्यायाम शिक्षक का पोस्ट निकालने का कोशिश करें जल्द से जल्द। यही आपसे मिलते हैं। मेरा नाम चिरंजीव साहिब, मैं 100 ST हूँ और रायपुर से हूँ। क्या लगता है आपके इस पद यात्रा से कुछ सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो हम इससे भी और जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। बस हमारा ये कहना है कि सरकार से कि अगर सरकार शुरुआत में ही हमारी बातों को मान लेती, जैसे कि शुरुआत में हमने सभी जितने भी, जैसे मुख्यमंत्री जी से मिला हमने, और वित्त मंत्री, मतलब लगभग सभी जितने भी मंत्री हैं सभी से मिला, जैसे मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमने सभी से मुलाकात करके ज्ञापन देकर एक शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांग रखी कि आगामी शिक्षक भर्ती जो भी आ रही है उसमें व्यायाम शिक्षक का भी स्थान दिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में व्यायाम शिक्षक की भर्ती नहीं आती है, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक की भर्ती नहीं आती। शिक्षक की भर्ती बिल्कुल समय पर आती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन उस शिक्षक भर्ती में व्यायाम शिक्षक का एक भी पद नहीं होता। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि व्यायाम शिक्षक का वजूद धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि सरकार इन चीज़ों को संज्ञान में नहीं लेती है। तो शुरुआत में तो हम लोगों ने सभी लोगों को मिलकर जो है एक ज्ञापन देकर इस चीज़ों को संज्ञान में लाया कि व्यायाम शिक्षक भी एग्जिस्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। लेकिन अब सरकार हमारी बातों को इतना अनदेखा करते जा रही है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले 57,000 शिक्षक की भर्ती की बात कही गई थी। अब उस 57,000 शिक्षक भर्ती को धीरे से 33,000 में बदला गया। उस 33,000 को धीरे से किस में बदला गया? 16,500 में भर्ती में बदला गया, और उस 16,500 को धीरे से 5,000 में। लेकिन सबसे जो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी कि कितने भी जो भर्ती के पद थे इसमें व्यायाम शिक्षक का कहीं भी जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि अगर हम न्यूज़ की भी बात करें, जो न्यूज़पेपर में जो आता है खबर, उसमें बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके विषयवार के जितने भी रिक्त पद होते हैं उसका सारा उल्लेख होता है, लेकिन व्यायाम शिक्षक का जो पद होता है उसके रिक्त पद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि क्या व्यायाम शिक्षक जो है कोई एक शिक्षक है या नहीं। अगर आपके हिसाब से, सरकार से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर व्यायाम शिक्षक कोई शिक्षक है ही नहीं तो इस कोर्स को पूर्ण रूप से आप बंद कर दीजिए मैम, क्योंकि यहाँ पर खड़ा हुआ हर एक इंसान, हर एक जो है स्टूडेंट जो है वो राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी है, छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व करके यहाँ पर खड़ा हुआ है। देखिए होता क्या है कि शासन जो हमारे साथ हमको जो अनदेखा करती है, उससे सभी जो है अभी प्राइवेट में करने को मजबूर हो रहे हैं। प्राइवेट में क्योंकि घर चलाना है, और पढ़ाई के हिसाब से गवर्नमेंट में अगर नहीं मिलेगा तो सभी प्राइवेट में स्कूल में जाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में 5,000, 6,000, 7,000 में मजबूरी में सभी काम करते हैं। आप बताइए कि अगर लाखों रुपए की पढ़ाई करने के बाद अगर 5,000 रुपए का किसी को जॉब मिलेगा तो क्या वो करेगा? क्या उसका घर चलेगा? अच्छा, एक समय तक 5,000 रुपए उनके लिए सही है, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए सही है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो क्या प्राइवेट संस्थान इतना हमें पे कर सकती है कि हमारा घर चले? इसलिए हम सरकार से यह अपनी पद की मांग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आगामी शिक्षक भर्ती में हमारी मांग रख सके। अभी आपने बोला कि मैं सभी अधिकारी मंत्री के पास गया था और व्यायाम शिक्षक के पद के लिए बात किया, तो क्या आश्वासन मिले? उन लोग क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? सबसे लेटेस्ट तो हमने अभी डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात की थी और उनको हमने अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो छत्तीसगढ़ में आखिरी बार शिक्षक भर्ती हुई थी, तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी से लिया और बहुत गंभीर मुद्दा समझा, और संज्ञान में लेते हुए जस्ट अगले ही दिन उन्होंने सीएम श्री विष्णुदेव साय, जो कि अभी शिक्षा मंत्री भी हैं, उनको जस्ट अगले दिन ही उन्होंने एक पत्र लिखा और हमारी समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि आगामी शिक्षक भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा पद जो है वो लाया जाए। और उसके बाद हमने बृजमोहन अग्रवाल
अग्रवाल जी से भी बात किया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब भी शिक्षक भर्ती होगी, वो भी न्यूज है हमारे पास कि शिक्षक भर्ती जब भी छत्तीसगढ़ में होगी, व्यायाम शिक्षक का पद जरूर आएगा। लेकिन जो कि अभी 5000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, तो उसका जो लेखा जोखा हमारे पास आ रहा है उसमें तो लेकिन व्यायाम शिक्षक का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है ना मैम। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँ सर, सरकार को ये बात नहीं पता होगी क्योंकि भूल चुकी है सरकार कि एक व्यायाम शिक्षक बनने के लिए कितना कड़ी तपस्या करना पड़ता है ना, ये हम लोग जानते हैं। शुरू से बचपन से आदमी 6 साल 7 साल की उम्र से खेलना शुरू करता है, और जब खेलने के बाद वह जब राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी बनता है, उसके बाद अगर खेल में उसका करियर नहीं बनता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बीपीएड एमपीएड के थ्रू व्यायाम शिक्षक बनने का। और ऐसा भी नहीं मैम कि हम कॉलेज में बड़ी आसानी से पैसा देकर हमारा एडमिशन हो जाता है, बिल्कुल नहीं। अगर वह उसको अगर व्यायाम शिक्षक बनना है, बीपीएड का कोर्स करना है, तो सबसे पहले उसे शारीरिक दक्षता कंप्लीट करनी पड़ती है। शारीरिक दक्षता कंप्लीट करने के बाद उसको रिटर्न एग्जाम टेस्ट रिटर्न जो एग्जाम होता है वो पास करना होता है। इसके बाद जो है ना रिजल्ट आता है, तब जाकर उसका उस कॉलेज में दाखिला होता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो वो फीस अपना पे किया और उसका एडमिशन हो गया और वो पढ़ाई करके व्यायाम शिक्षक बन गया। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद कि एक बच्चा अपने उम्र के 18-20 साल तक खेले, फिर उसके बाद 3 साल 4 साल की पढ़ाई करके वो व्यायाम शिक्षक बने, और अंत में क्या देखने को मिलता है कि सरकार हमारा पद ही नहीं निकालती। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि हमने शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर सरकार ज्ञापन के माध्यम से हमारी बातों को नहीं समझती है तो हम आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, जो यह हमारा दूसरा कदम है। पहला हमने तूता में एक तारीख को जो प्रदर्शन किया था वो सही था, आज हमने यहाँ पर से शुरुआत किया। और इससे भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे और जो है इससे और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से ये आक्रोशित है या सरकार से लगातार अपनी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लगातार उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही। अगर सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो वे लोग बड़ा आंदोलन करने की भी बोल रहे हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे भी। और आगे ऐसी खबरों के लिए बने न्यूज़ 21 के साथ मैं गुलेश पाल, कैमरा नवे के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।